Hello everyone, welcome to Fun with Maths. Thank you for watching and liking my videos. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बराबर से मिलती रहे. Today we are going to discuss about the integers. Integers की डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने दे रखी है. उसकी जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में से देख सकते हैं. So let's discuss about the topic integer. Exercise 1.1. Question number 3. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. Then what was the temperature on this day? So, they have given the temperature for Monday. They are asking find the temperature on Tuesday and find the temperature on Wednesday. If the condition is temperature is dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday, means Monday का temperature -5 डिग्री सेल्सियस है. Tuesday को वो temperature 2 डिग्री सेल्सियस से drop हो रहा है. जब temperature drop हो रहा है, for that we use minus sign. और टेम्परेचर जब बढ़ रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं प्लस साइन. सो जब हमें ये इंटीजर फॉर्म में दिखाना होता है तब ये जरूरी होता है कि उसके साइन बताए जाए. सो टेम्परेचर श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस. ट्यूसडे को वो कम हो रहा है. कितना कम हो रहा है? वो कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस से. नाउ लेट्स राइट द गिवन डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन. टेम्परेचर ऑन Monday temperature is mentioned -5 degrees Celsius. Then rate of change of temperature is -2 degree Celsius. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब कभी भी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है इसके लिए आपको नेगेटिव इंटीजर यूज करना है. सो रेट ऑफ चेंज in temperature is -2 degrees Celsius. So let's write that rate of change in temperature it is -2 degrees Celsius. Now we are going to find the temperature on Tuesday. अभी ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना है. मंडे का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, वो बदलाव है -2 डिग्री सेल्सियस. तो रेट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर इज -2 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, वो टेम्परेचर का बदलाव है 2 डिग्री सेल्सियस से. दैट इज जब आप उसे इंटीजर फॉर्म में दिखाना चाहो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस. So when you try to find the temperature on the Tuesday, then you need to add both values. उन दोनों values को आपको add करना है क्योंकि जो बदलाव आ रहा है और जो अभी ऑलरेडी है उन दोनों को जब आप मिला देंगे तब आपको मिलेगा नया टेम्परेचर. So let's write the temperature on Tuesday. Temperature on Tuesday, that is मैंने क्या कहा था, उसे मिला देना है. So temperature on Tuesday we get it as -5 degree Celsius plus -2 degree Celsius. हमें जो टेम्परेचर मिलेगी वो टेम्परेचर कैसी होगी? दोनों टेम्परेचर्स को मिला दो. -5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस. Now let's solve it. While solving you have to use the rules for addition and subtraction of integers and multiplication and division of integers. Now here we are not going to divide, just multiplication rules we are using for this. So इसके लिए जो rules है वो already मैंने previous video में आपको explain की थी. Please उसकी जो link है वो description box से check कीजिए, वो video refer कीजिए इसके addition और subtraction के लिए. So let's solve this. Is equal to, now when it is mentioned bracket over here, जब दो साइन एक साथ आते हैं तो कभी भी हम दो साइन ऐसे एक दूसरे के साथ प्लस माइनस एक साथ कभी भी नहीं लिखते हैं. जब दो साइन आपको लिखनी है तब आपको कंपलसरी उसमें एक ब्रैकेट डालनी होती है.
इसीलिए जब ये दो साइन एक साथ आई तब हमने उसमें ब्रैकेट लिख दिया, मीन्स वी हैव रिटन दिस -2 डिग्री सेल्सियस इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिख दो। जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसका मतलब होता है कि वो जो दो साइंस है उन दोनों साइंस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो प्लस माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस। जब हम दो प्लस और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू डिफरेंट साइन देन इट्स मल्टीप्लिकेशन विल बी माइनस। सो लेट्स राइट द फर्स्ट नंबर एज इट इज, वो आता है -5 डिग्री सेल्सियस। प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये आ गया -5 -2। नाउ देर इज नो मल्टीप्लीकेशन साइन इन बिटवीन, देर इज नो ब्रैकेट ओवर देर। इसका मतलब अभी ये दोनों नंबर्स जो है उसके लिए रूल यूज करना पड़ेगा हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। सो लेट्स चेक द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उस रूल में क्लियरली हमने बताया था कि जब दो नंबर सेम साइन लेके आते हैं तब हमें उनकी करनी है एडिशन और आंसर को साइन देना है बिगर नंबर का। सो माइनस दोनों नंबर का साइन है सेम, 5 और 2 की एडिशन होती है 7। सो आंसर विल कम 7 डिग्री सेल्सियस और साइन कौन सा रहेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 5, उसके साथ है माइनस साइन, सो हमारा आंसर कैरी करेगा माइनस साइन। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वी गॉट इट एज -7 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया ट्यूसडे का टेम्परेचर। नाउ लेट्स फाइंड द टेम्परेचर ऑन द वेडनेसडे। सो लेट्स रीड द कंडीशन from the question that on Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. Then what was the temperature on this day? Means they are asking the temperature for the Wednesday. Wednesday के दिन temperature बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? It is rising by 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके लिए साइन कौन सा यूज करना है हमें इंटीजर के लिए? We always use plus sign for that integer. So here rate of change in the temperature is +4 degree Celsius. So rate of change in temperature that is +4 degree Celsius। बढ़ रहा है इसीलिए हमने यूज किया है +4 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब कभी भी आपको नया वाला टेम्परेचर फाइंड आउट करना है फॉर द नेक्स्ट डे, तब आप क्या करेंगे, अभी जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा वाला टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपको उसमें मिला देनी है। सो चेंज हुआ वाला टेम्परेचर है कौन सा, दैट इज +4 डिग्री सेल्सियस। प्रीवियस टेम्परेचर है कौन सा, नो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर मंडे का टेम्परेचर, वी विल कंसिडर ट्यूसडेज टेम्परेचर, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो मंडे के टेम्परेचर में नहीं चेंज हो रहा है, वो ट्यूसडे के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। सो ट्यूसडे का टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस, उसमें बदलाव आ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस का। सो नया वाला जो टेम्परेचर मिलेगा वो क्या होगा, -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। Temperature on Wednesday we get it as -7 degree Celsius, that is temperature on Tuesday, plus temperature on Wednesday, that is 4 degree Celsius. So after opening the bracket, यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा है, लिख भी सकते हैं, कुछ साइन नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे प्लस का साइन होता है। So let's use the rules for the multiplication of numbers or multiplication of integers, that is plus will become plus. After multiplying plus it will become plus and we get it as +4 degree Celsius, -4 degree Celsius +4 degree Celsius। अभी इस स्टेटमेंट में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे हमें उसकी करनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेट्स यूज द रूल ऑफ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, तब जब माइनस और प्लस साथ में आता है तब उसकी करनी है सब्ट्रैक्शन और आंसर को साइन देना है बड़े नंबर का। सो 7 और 4 की सब्ट्रैक्शन होती है 3। अभी साइन देंगे, बड़ा नंबर है इसमें से 7,
7 के साथ होती है माइनस की साइन, सो योर आंसर विल कैरी माइनस साइन. So this is the temperature on the Wednesday. So temperature on the Wednesday is minus 3 degrees Celsius and temperature on Tuesday is minus 7 degrees Celsius, which they have asked in the question. Now let's learn fourth question of this exercise. That is, a plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? So जो plane है वो plane sea level के above means ऊपर है and submarine is below the sea level. They are asking us to find the vertical distance between these 2 points. Now let's check the figure for this. एरोप्लेन जो है वो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर है और सबमरीन जो है वो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है. सो फॉर अबव वी यूज पॉजिटिव इंटीजर. जो ऊपर है उसके लिए पॉजिटिव इंटीजर यूज किया जाता है और जो नीचे है उसके लिए नेगेटिव इंटीजर यूज किया जाता है. सो प्लस साइन फॉर अबव सी लेवल एंड माइनस साइन फॉर बिलो सी लेवल. So what they are asking to find the distance between these 2 points. ये जो 2 पॉइंट है जहाँ पे एरोप्लेन है और जहाँ पे सबमरीन है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. और जब कभी भी हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. आपको लेनी है इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस. सो लेट्स राइट व्हाट दे हैव मेंशन इन द क्वेश्चन. दैट इज दे हैव गिवन डिस्टेंस of aeroplane above the sea level. It is mentioned that 5000. It is above, ऊपर है इसीलिए वो रहेगा plus 5000 meter. Then let's write the distance of submarine. Distance of submarine below the sea level. It is below the sea level, that's why we use minus sign to indicate it. So minus 1200 meter. Now we are going to find the vertical distance between these 2 points. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो हमें लेनी है उन दोनों पॉइंट्स की डिफरेंस. इट मीन्स दोनों डिस्टेंस का हमें लेना है difference. So vertical distance between them is equal to 5000 minus 1200. We are finding the difference between these 2 points, distance between these 2 points. और जब कभी भी हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा उसका डिफरेंस हमें निकालना होता है. सो वी आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. डिफरेंस ले रहे हैं, इसका मतलब हमें करनी क्या है, उसकी सब्ट्रैक्शन. सो 5000 माइनस, और ऑलरेडी जो सबमरीन का डिस्टेंस था वो था minus 1200. So we have written this in the bracket. As I have explained, we can't write minus minus or plus plus sign. 2 signs we can't write together. That's why we have to put the bracket in between. Bracket means you have to multiply those signs. Bracket का मतलब होता है कि उन sign का हमें multiplication करना है. So is equal to 5000 minus minus का multiplication कर दो और bracket को open कर लो. Minus minus will become plus 1200. So 5000 plus 1200, we get it as 6200 meter. So उन दोनों का डिस्टेंस जो है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो है 6200 meter. So final answer for this is distance between the aeroplane and the submarine is 6200 meter. Thank you.